नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया पेपर सॉल्व करने वाले हैं, या फिर कहें कि पूरा पेपर हम तक पहुंचाने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं किस टाइप का पेपर आता है 10th के एग्जाम में। 10th के वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। आपका विषय समाज विज्ञान का पेपर है, जो कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में हुआ है। ये जो पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा 3 घंटे का होता है। 75 नंबर के पेपर होते हैं कुल। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो जो भी 9th के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, ताकि वो 10th के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। अभी से कैसे पेपर आता है, किस टाइप का, किस लेवल का, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम। ठीक, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक प्रश्न पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना रहता है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है, 1 अंक का होता है। फिर प्रश्न पत्र क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहते हैं, 30 शब्द में उसको लिखना होता है। 2 अंक दिए जाते हैं पर प्रश्न के लिए। फिर प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द है और 3 अंक दिए जाते हैं प्रति प्रश्न। फिर अगला में 21 नंबर से और 22 नंबर का जो प्रश्न होता है वो दीर्घ उत्तरीय रहता है। 120 शब्दों में उसको लिखना होता है और 4 अंक दिए जाते हैं पर प्रश्न के। फिर प्रश्न क्रमांक 23 का जो उत्तर होता है उसे भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना होता है। तो ये हैं आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न एक एक करके। प्रश्न हैं क्या क्या तैयारी करनी है आपको 10th में। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा, बालक बालिका की संख्या का असमान अनुपात। चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसमें से जो भी आंसर सही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न है, ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है नियोक्ता, दूसरा रिश्तेदार, तीसरा सहकारी समितियां और चौथा मित्र। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। जो होगा आंसर वो आपको लिखना है। ये प्रश्नों के टाइप हम देख रहे हैं कि 10वीं में की जो वार्षिक एग्जाम होते हैं उसमें कैसा प्रश्न आता है। तो ये ओरिजिनल पेपर है, 2024 में आया हुआ। देखेंगे अगला प्रश्न है, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। ऑप्शन है जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में और ऑस्ट्रिया में। फिर अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई? जिसका ऑप्शन है 1927 में, दूसरा 1928 में, तीसरा 1929 में और चौथा 1925 में। छठवां प्रश्न है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, योहान गुटनबर्ग, तीसरा लुई मर्सियर और चौथा इरास्मस। फिर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न हैं, 6 नंबर दिए जाएंगे। पहला है, उदारवादी राजनीतिक खालिस्तान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान दिया है। फिर पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है। चौथा, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण क्या है? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत विंदी विंदी में क्लब ऑफ रोम ने की। अगला प्रश्न है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? अब हम देखेंगे सत्ता सत्य टाइप के प्रश्न। 6 प्रश्न हैं। पहला है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? वो आपको लिखना है। दूसरा, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या ये सत्य है या नहीं है? दूसरा, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। अगला प्रश्न है, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था।
अगला प्रश्न है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरजीह नहीं देते थे। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है आपको, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी सही जोड़ी मिलाना है जो भी है। प्राथमिक क्षेत्रक जो हैं जैसे तृतीयक क्षेत्र, फिर संयुक्त वन प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी और लेबर पार्टी। इसके जो भी ऑप्शन, जो भी विकल्प इसमें हो रहे हैं सही, वो आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? नेक्स्ट, उपभोक्ता उद्योग क्या है? नेक्स्ट, भाई भोसले कौन थे? अगला प्रश्न है, असम का लोकप्रिय गीत ओ मार अपुनर्देश किसने लिखा? अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? फिर जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका क्या मतलब है, ये अगला प्रश्न है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, या इसके अलावा इसमें अथवा में जो प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, ये लिखिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आई? और अथवा में दिया है, गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। इन दोनों में से एक आपको लिखना है। आठवां प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? अथवा राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाइए। इनमें से एक लिखना है। नवा प्रश्न है, राजनीतिक दल का अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए मजबूत बनाने में अपने 2 सुझाव दीजिए, अथवा शपथ पत्र से क्या आशय है समझाइए। अगला प्रश्न है, 10वां, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है? अथवा में है, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, लिखिए। इन 2 प्रश्नों में से एक आपको लिखना है। 11वां प्रश्न है, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? अथवा अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या है? इन दोनों में से एक लिखना है आपको। 13वां प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? अथवा चादर अपर्दन किसे कहते हैं आप? इन दोनों में से एक लिखना है। 14वां प्रश्न है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां प्रश्न है, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं? अथवा सहकारी उद्योग किसे कहते हैं, लिखना है। 16वां प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? अथवा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से आप क्या समझते हैं, या क्या आशय, इनमें से एक आपको लिखना है। 17वां प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया है? अथवा गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? इन 2 में से एक लिखना है। 18वां प्रश्न, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? अथवा हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? इन 2 में से एक लिखना है। फिर 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए, अथवा जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखना है। फिर 20 नंबर का प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। इन 2 में से एक लिखना है आपको। 21 नंबर प्रश्न में, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखिए। इन 2 में से एक लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या कीजिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखित कीजिए। फिर 23 नंबर का प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, जैसे सतपुड़ा, इंदौर, नामरूप, तलचर, इनको मानचित्र में दर्शाना है। या फिर भारत के मानचित्र में आप ये वाले भी दर्शा सकते हैं, उन एक वो, या फिर ये कटनी, कोरापुट, मार्मागावो या मर्मगोवा होना चाहिए, बिलासपुर। तो ये थे हमारे सारे प्रश्न आपके समाज विज्ञान विषय के कक्षा 10 के। ऐसे अगर अदर विषय का चाहिए आपको प्रश्न पत्र, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा 10th के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए।